हम लोग ने अभी एक श्लोक सुना, भागवत की महिमा में बोला, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम। जो बड़ी श्रद्धा से, बहुत आदर पूर्वक श्रीमद् भागवतम को सुनता है और गृढ़तश्च स्वचेष्टितम, अपनी चेष्टा से उसको समझने का प्रयास और बोलता भी है, तो बहुत समय नहीं बीतेगा, भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप अभी बताइए कि क्या इस पे भक्तों को श्रद्धा है? तो जिस व्यक्ति की श्रद्धा होगी वह इसको बड़े मनोयोग से अपने जीवन में धारण करेगा। और हम जानते हैं ये बात भी कि यद्यपि हमारी श्रद्धा भी है, फिर भी अकेले हो नहीं पाता है। लाभ देखिए, सुखदेव गोस्वामी जी झूठ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, सूत गोस्वामी जी बोलते हैं ना, सूत गोस्वामी झूठ नहीं बोल रहे हैं। और क्या इससे बड़ा अधिक कोई लाभ हो सकता है कि भगवान बहुत जल्दी ही हमारे हृदय में आ जाए? और इसमें एक और बात सूचित हो रही है कि पहले भगवान हृदय में प्रकट नहीं थे। काले न अति दीर्घेणा भगवान विशते हृदय, बहुत समय नहीं बीतेगा, भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और ये बात भी समझना होगा कि भगवान प्रकट हो जाएंगे तो फिर अब माया नहीं आ सकती है। अब इससे अधिक क्या महिमा बताइए बोली जाए। तो इस महिमा को सुन करके व्यक्ति को, लेकिन इसमें सिद्धांत क्या है? नित्यम और श्रद्धया, श्रद्धा के साथ, और रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, चाहे एक श्लोक हो चाहे 2 श्लोक हो, जो भी है, लेकिन निश्चित ही भगवान आ जाएंगे। तो हमारा भाग्य है, हम लोग भगवान की अवतार कथा को आगे सुन रहे हैं। किसके मुख से सुन रहे हैं? ब्रह्मा जी के मुख से सुन रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। पहले सोच रहा था कि मैं 3 श्लोक लूंगा, लेकिन हमने कहा फिर हम गा नहीं पाएंगे, तो गाना जरूरी है भाई, गाया जाए। अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः। अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहम् इति यद् भगवान् स दत्तः। यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरभयीं यदुहे हयाद्या। यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरभयीं यदुहे हयाद्याः। अत्रेर अपत्यम अभिकांक्षित, इससे पहले आप आगे बोले जरा, देखिए अ आ, देखा काव्य दिख रहा है? दत्तो दत्त दिख रहा है? प पाद प, पंकज प, पराग प, पवित्र प। देखना किस प्रकार से सुनने में ही कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो अर्थ नहीं देखा, खाली गाने में कितना अच्छा लग रहा है। अत्रेरपत्यमभिकांक्षित आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः। अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः। यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरभयीं यदुहे हयाद्या। यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरभयीं यदुहे हयाद्याः। अत्रेरपत्यमभिकांक्षित आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः। अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहम् इति यद् भगवान् स दत्तः। यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरभयीं यदुहे हयाद्याः। यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरभयीं यदुहे हयाद्याः। अत्रेरपत्यमभिकांक्षित आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः। यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरभयीं यदुहे हयाद्याः। अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः।
यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमापुरुभयं यदुहे हयाद्याः अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद भगवान स दत्तः अत्रेरपत्यमपि कांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुर उभयीम यदुहे हयाद्या यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमापुरुभयं यदुहे हयाद्याः। ये ट्यून बहुत अच्छी लग रही है, फिर से गाया जाए। सब लोग मेरे साथ में गाइएगा, माइक पे मत गाइएगा, माइक में मत गाइए, मेरे साथ में गाइए, थोड़ा स्लो गाएंगे इसको। अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरुभयीम यदुहे हयाद्याः। फिर से बोलिए। अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरुभयीम यदुहे हयाद्याः। अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करी और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से, यानी इन्हीं दत्तात्रेय भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। अन्वय देखिए। अपत्यम अभिकांक्षतः, अपत्य का मतलब होता है बच्चे, संतान। देहपत्य, देह अपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असस्वपि। तो सुन चुके हैं। देह अपत्य मतलब बच्चे और कलत्र मतलब पत्नी। यद्यपि कलत्र यानी पत्नी पहले आएगी और फिर अपत्य आएंगे, लेकिन काव्य की दृष्टि से ऐसे कुछ सेट करने के लिए अपत्य पहले बोल दिया। ऐसे नहीं बच्चे पहले आगे पत्नी बाद में आ रही है, लेकिन अपत्य वहाँ शब्द आप सुन चुके हैं। पत्य मतलब संतान। संतान की अभिकांक्षता, अभिकांक्षा का मतलब क्या होता है? अभितः कांक्षा, अत्यधिक कांक्षा से, बहुत अच्छी प्रकार से इच्छा वाले अत्रे अर्थात अत्रि मुनि से तुष्ट होकर के, तुष्ट मतलब प्रसन्न होकर, उनकी तपस्या पे एक टांग पे खड़े होकर अत्रि ने और माता अनसुईया ने तपस्या करी थी और भगवान विष्णु, भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो वह तीनों ही संतान के रूप में प्रकट हुए थे। दत्तात्रेय भगवान भगवान विष्णु के अवतार हैं, दुर्वासा शिव जी के अंश हैं और सोम या कोई सोम नहीं, एक और हैं जो ब्रह्मा जी के अवतार है। मैं भूल रहा हूँ अभी कौन, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अनुसुईया के 3 संतान थे कि 2? एक ही संतान थी उसमें, उसी में। हाँ, मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया। उन्हीं में तीनों समाविष्ट थे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ ऐसे तो ठीक है। मया अहम दत्तः, मेरे द्वारा अपने आप को दिया गया, इति इस प्रकार, यत आह क्योंकि भगवान ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, असमूर्ध्व, ना तो समान भगवान के कोई है और ना उनसे श्रेष्ठ कोई है। तो उन्हें कहा मया, भगवान ने कहा मया अहम दत्तम, मेरे द्वारा मैं आपको अपने आप को दे रहा हूँ। इस प्रकार जब कहा, यत मतलब
यत आह, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा इसलिए स भगवान दत्तः, वह भगवान दत्तात्रेय कहलाए। दत्त मतलब देना और अत्रेय मतलब अत्रि को। अत्रि ऋषि को जिन्होंने अपने आप को दिया, इसलिए और कहा कि मैं अपने आप को आपको दे रहा हूँ, इसलिए दत्तात्रेय भगवान को दत्त आत्रेय कहा जाता है, जिन्होंने अत्रि को दिया। ये अर्थ आप लोग जानते थे आज तक? मैं भी जानता नहीं था, आज पहली बार देखा कि भगवान दत्तात्रेय को दत्तात्रेय क्यों कहते हैं। तो एक तो ये इनका कर्म हुआ। अब यह है कौन सी विशिष्ट बात है। अब जिन लोगों की भी संतानें हैं इस जगत में, ये हम लोग भी किसी की संतान हुए हैं, तो क्या हम लोग इस प्रकार से प्रकट हुए हैं कि अपने माता पिता की तपस्या से प्रकट होकर के, प्रसन्न होकर के कहें कि हम अब आपकी संतान बन रहे हैं? तो ये सामर्थ्य केवल भगवान का है। महाराज भी बड़ा विरोध में कहते हैं कि देखो, बच्चा यहाँ जन्म होता है तो उसकी पथरी बनाई जाती है, लेकिन ऐसे ही हम देखेंगे जब भगवान विष्णु कृष्ण देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए तो उनकी पत्री बता रहे हैं कि पिछले जन्म में आप ये थे, पिछले के पिछले जन्म में आप ये थे, आपने ऐसी तपस्या करी और हम अब आपके सामने प्रसन्न होकर के मैंने आपको वचन दिया था कि हम 3 बार जन्म लेंगे। तो अब बताइए किसी का सामर्थ्य है यहाँ पे कि हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, अब अगले जन्म में हम आपके संतान बनेंगे? कौन जाने कौन व्यक्ति किसी संतान बनेगा? कोई सामर्थ्य नहीं। तो ये विशेष बात है कि नहीं? हम लोग पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, खुद करके दिखाओ। मान लो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हलवा बनाए, तो जो व्यक्ति ईर्ष्या करेगा, अरे तो कोई भी बना सकता है, तो तुम बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। जैसे हमने बताया था ना, भरतपुर में बुढ़ा हमको मिल के कहा ये गीता, ये तो कोई भी लिख सकता है। तो हमने कहा आप लिख के दिखाइए, आप लिख के दिखाइए, जो कोई भी लिख सकता है तो आप भी लिख के दिखा दीजिए। और प्रभुपाद जी कहते तुम लिख के दिखाओ और देखते तुम्हारी गीता 5,000 साल तक कौन पढ़ता है? 5 दिन नहीं कोई पढ़ेगा, सब काल के काल में समा जाता है ना। तो ये भगवान का विशेष भगवत तो हुआ कि नहीं? कोई तपस्या किया उनके लिए, पहली बात तो समझे कि कोई तपस्या कर रहा है, कोई तप रहा है हमारे लिए, और तपस्या होने के से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि मैं आपका बेटा बनूंगा, और बेटा बने। बहुत बड़ा सामर्थ्य है कि नहीं? जी हाँ। फिर यत पाद पंकज, जिनके चरण कमलों की धूलि से, पाद पंकज, पंकज मतलब कमल, पाद मतलब चरण, और पराग मतलब धूलि। पराग का अर्थ बड़ा सुंदर होता है। पराग का अर्थ होता है वो जो कमल के जो दाने होते हैं ना सेंटर में हल्के हल्के, उनको पराग के कण कहा जाता है। तो जैसे क्योंकि कमल के फूल में थोड़े छोटे दाने होते हैं, तो भगवान के चरण में जो धूल है उसकी उपमा कमल के फूल में उपस्थित पराग कणों से की जा रही है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुभक्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। वहाँ पे भी बात आई थी कि जो व्यक्ति भगवान का भजन निष्कपट भाव से करता है, निरंतर करता है, अनुकूल भाव से करता है, तो वह भगवान के भजेत तत्पाद सरोज गंधम, उनके चरण कमल से उत्पन्न गंध को अर्थात उनकी भक्ति के सुख को अनुभव कर लेता है और भोगों से विरक्त हो जाता है। तो भगवान के चरण कमलों को कई बार, चरणों को कई बार कमल से उत्पन्न उपमा देती, बल्कि भगवान के चरण कमल ही बोले जाते हैं, चरण चरण नहीं बोले जाते, चरण कमल बोला जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि चरण कमलों की धूलि से अर्थात उनके संपर्क से पवित्र देह, पवित्र शरीर वाले होकर, अर्थात उनकी अविद्या नष्ट हुई, वो पवित्र हुए। यदुवंश के पिता, यदु मतलब यदुवंश के पिता, जो कि किसके बेटे थे? ययाति महाराज के 4 बेटों में से एक बेटे थे यदु महाराज। तो वह महान भक्त हुए, उनको भक्ति प्राप्त हुई। और है आद्या, राजा है इत्यादि, है का मतलब हुआ कार्तिवीर अर्जुन, इनको भौतिक शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने भगवान की पूजा करी और इनको 1000 बाहु प्राप्त हुआ, और इतने शक्तिशाली हो गए कि यह रावण को अपनी कांख में, कांख समझते हैं इसको, मतलब क्या, आर्म पिट इंग्लिश में कहते हैं, उसमें दबा के घूम रहे थे। उनको याद नहीं था कि रावण कहाँ है। उस घटना को बताऊंगा अभी, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। उभयीम, दोनों
लोगों के योग रिद्धिम आपू, योग ऐश्वर्य प्राप्त की, अर्थात भक्ति के भुक्ति के यानी कि भौतिक ऐश्वर्य और मोक्ष भी प्राप्त किया, भक्ति भी प्राप्त करी। अत्रेर अपत्यम अभिकांक्षित, अत्रि ऋषि की इच्छा थी कि संतान हो, तो उससे आह तुष्ट, तुष्ट होकर भगवान ने कहा, क्या कहा? दत्तो मया अहम इति, मैं अपने आप को आपको दे रहा हूं। यत मतलब क्योंकि, भगवान सदत्ता, इसलिए वे भगवान दत्त कहलाए गए, अर्थात दत्तात्रेय कहलाए गए। लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी और समझ लेनी होगी कि अत्रि ऋषि की तपस्या से तुष्ट हुए। अब ऐसा नहीं कि जिसके संतान की इच्छा है तो अब सबके यहाँ भगवान ही प्रकट हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं दशम स्कंद में कि भगवान को अगर संतान के रूप में प्राप्त करना है तो बहुत तपस्या करनी होगी, लेकिन भगवान के धाम जाना है तो ज़्यादा तपस्या नहीं करनी है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के धाम जाने के लिए बहुत तपस्या करनी है। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। और ये बहुत ही सहज है, क्योंकि देखिए इस जगत का कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं मन लगाए हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत इम्प्रैक्टिकल बात की जा रही है। किसी ना किसी का भक्त है, वह किसी ना किसी की पूजा जरूर कर रहा है। अब आरती से लेके ना कर रहा हो तो माइक पे लेके कुछ बोल रहा है, कुछ ना किसी रूप में किसी के ना किसी व्यक्ति को सम्मान जरूर कर रहा है, और किसी के आगे नतमस्तक तो होता ही है। कुछ नहीं होगा तो अपने पत्नी बच्चों के आगे नतमस्तक हो जाता है। सब्जी ले आई, हाँ। जूस ले आई, हाँ। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने, हाँ। भागवत छूट जाए कोई बात नहीं ट्यूशन पढ़ाएंगे बच्चों, तो नतमस्तक होए कि नहीं? अरे हमारा काम ही है कटाक्ष बोलना, क्या करें, कटाक्ष ही निकलेगा, बाहर निकलेंगे आए हैं अच्छी बात है, लेकिन फिर भी नतमस्तक तो हो ही रहे। इस पे कोई बात याद आ रही, हमारे गुरु भाई क्लास में बता रहे थे, दामोदर प्रभु कह रहे वो ट्रेन में कहीं जा रहे थे तो एक गृहस्थ व्यक्ति आए, बैठे, पत्नी कहा जूस लेके आओ जूस ले आए उसके बाद बोले समोसा लेके आओ, तो समोसा, उसकी साड़ी भी साथ में थी, समोसा भी ले आए, ये लेके आओ, वो लेके आओ। फिर वो खींच गया, क्या तुम्हारा नौकर हूँ हर बार बैठने नहीं देती, यहाँ ले आओ वहाँ ले आओ। तो पत्नी कहती है हाँ पत्नी कह भी देती है हाँ। और आजकल तो पत्नियाँ, मतलब डिवोटी पत्नी का हमको पता नहीं, लेकिन सामान्य जो भौतिकतावादी पत्नियाँ होती बोलती हैं अनुराग, या जो भी, मतलब मैं ऐसा है ना, अमित, ऐसे लग रहा है बच्चे को पुकार रही हैं आ जाओ, सेब ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसे करके। तुम खाली बोल रहे हैं, जब हमको शरणागत होने की भावना है ही, हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, बताइए, हाँ सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो क्यों नहीं भगवान का हाँ जी करे, भगवान हम अपने पास लेके आएंगे। एक बात हम, बहुत सुंदर बात यहाँ दिख रही है, यत पाद पंकज पराग, जिनके चरण कमलों के पराग अर्थात धूलि कणों से पवित्र देह हो गए। अब आप ये बताइए, किसी के चरणों की धूल से हम पवित्र होते हैं कि अपवित्र होते हैं? क्या उत्तर है? कोई मट्टी में जाए और लौट जाए, उसके बाद वो सारा धूल आपके कपड़े पे लगा दे, मान लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? हम पवित्र हो गए। आप क्या करते हैं, हमारा कुर्ता आप गंदा कर दिए, ऐसा करके हमारी साड़ी गंदा कर, जो कुछ भी है। लेकिन यहां बोल रहे हैं कि भगवान कितने पवित्र हैं कि यदु महाराज, जो पूरे यदुवंश के राजा हैं, या राजा इन द सेंस कि उनके पूर्वज है, ययाति महाराज के पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र यदु महाराज ही तो थे, वह पवित्र हो गए। अब भगवान कितने पवित्र हैं? ये विशेष कर्म नहीं हुआ भगवान का? और ये घटना कब हुई? जब हम लोग 11वें स्कंद में पहुंचेंगे ना, 10-12 साल के बाद, आप लोग तब तक रहेंगे जिंदा, अगर जिंदा रहे तो क्लास में रहना, प्रयास करना। तो वहां पे जो आप उद्धव गीत सुनते हैं भगवान का, तो उसी में ये बात, संवाद आता है, यदु महाराज और दत्तात्रेय भगवान का संवाद आता है। जो 24 गुरु आप सुनते हैं ना, वह
यही संवाद में दत्तात्रेय भगवान एक जगह लेटे रहते हैं एक अवधूत ब्राह्मण के रूप में, और यदु महाराज चल रहे होते हैं और वहाँ मतलब रास्ते में चल रहे थे, उनको देखते हैं और वहाँ दत्तात्रेय भगवान को उपदेश देते हैं। वो सब बड़े अच्छे प्रसंग हैं। आप ऐसा कभी कभी मन में आता है कि जल्दी से कर ले, लेकिन जल्दी से हो नहीं सकता, धीरे धीरे ही होगा। लेकिन वहाँ बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छा उपदेश दत्तात्रेय भगवान ने दिया है। कैसे वो 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं आध्यात्मिक। तो इस प्रकार से यदु महाराज दत्तात्रेय भगवान से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भक्ति को प्राप्त हुए, और उन्हीं की पूजा करके है अर्थात कार्तिवीर अर्जुन ने, यहाँ पे लिखा है योगार्धिम, योग रिद्धिम आपुह, योग की रिद्धियों को प्राप्त किया। उभई मतलब दोनों प्रकार की। तो यदु महाराज ने भक्ति प्राप्त करी, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, और है अर्थात कार्तिवीर अर्जुन ने 1000 बाहु प्राप्त की, उसको दिव्य ज्ञान नहीं हुआ। अब देखिए एक और अद्भुत बात है, भगवान एक हैं, लेकिन व्यक्ति के अधिकार भेद से दोनों लोगों को अलग अलग प्रकार की इच्छा प्राप्त है। अब ये बहुत बड़ा सिद्धांत मिल रहा है। ये अदिति माता को जब भगवान सामने प्रकट होते हैं तो कहते हैं मम अर्चनम ना गंतुम अन्यथा, मेरा अर्चन हे माँ गलत अन्यथा व्यर्थ तो जा ही नहीं सकता। तो लोगों को अलग अलग फल क्यों मिलते हैं? मान लो यह प्रश्न हो तो कहते हैं श्रद्धानुसारेण फल हेतु कत्वात्, श्रद्धा के अनुसार वह फल का हेतु बनता है। मतलब श्रीधर स्वामी कहते हैं श्रद्धानुसारेण अर्थात इच्छानुसारेण, जिसकी जैसी इच्छा होगी वह भगवान की सेवा करके वैसा वैसा फल प्राप्त करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, भगवान वही हैं दत्तात्रेय, लेकिन यदु महाराज को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और है अर्थात है वंश में आए हुए कार्तिक वीर अर्जुन, इनको भौतिक लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन रुचिकर बात यह है कि जिन दत्तात्रेय भगवान ने इनको 1000 बाहु दिए, उन्हीं भगवान ने परशुराम के रूप में आकर के इनके 1000 बाहु काट भी दिए और गला भी काट दी। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी वर्णन करेंगे। कितना सुंदर है, हमारी गृहस्थी बहुत बढ़िया चल रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए अब गृहस्थी में गेस्ट तो आते ही हैं, उनको जूस वूस पिलाया ही जाता है। तो हमारा बड़ा भाग्य है कि अब इतने सारे परिवार के सब लोग आ रहे हैं और उनको हम भागवत का जूस पिला पाते हैं, और वो तुष्ट होकर चले जाते हैं। डिनर तो पहले ही कर लेते, डिनर के बाद थोड़ा फ्रूट जूस लेना चाहिए। तो इस फल में ना कोई छिलका है, ना गूदा तो खूब है तो छिलका है, और ना कोई सीड है। भक्त सब लोग आते हैं, कथा सुनते हैं। ये कितने अच्छी गृहस्थी है, कितना विस्तार है। कितने बच्चे हैं आपके, कितने परिवार वाले? हमारे तो परिवार वाले इतने बढ़ गए, हम तो अब बिल्कुल इसी भावना में रहते हैं कि किसी गुरु वुरु कुछ नहीं है। अपने परिवार वालों से, अपने परिवार वालों से चर्चा करते हैं, बाहर से बात नहीं करते, केवल परिवार वालों से चर्चा। हमारी संकीर्ण दृष्टि है, हम अपने परिवार वालों से मतलब रखते हैं, जो भागवत परिवार में है उनसे मतलब, बाकी किसी से हमारा मतलब नहीं। ठीक है, तो आगे सुन रहे हैं कथा। मुझे पता है क्यों असली हंसी आ रही, क्योंकि बचपन में हमारी दादी भी खूब कहानी सुनाती थी। तो शाम को हम लोग बैठ जाते तो घंटों उनसे कुछ कहानी सुनते रहते। बस घटनाएं ये थी कि खाली अपने पिताजी की कहानी सुनाती थी और वही कहानी बार बार सुनाती, लेकिन इतने रुचिकर ढंग से सुनाती कि बड़ा अच्छा लगता है। शायद उन्हीं का आशीर्वाद कुछ मिल रहा है कि हम कुछ बोल पा रहे हैं। बहुत अच्छे से सुनाती थी, खूब डायलॉग मार के और खूब इमोशंस के साथ। दादी जी का स्मरण करके आशीर्वाद ले करके हम भी कुछ भगवान के बारे में बोल सकें, बहुत अच्छा लगता है ना। लाइक है ना, फैमिली की तरह लगता है, सब लोग आ रहे हैं कृष्ण भावना सुनते रहते हैं। और ऐसे सभी लोग समझना चाहिए कि भगवान की वाणी, भगवान की कथा सब भगवान से अभिन्न है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये कथा भी भगवत स्वरूप है। भगवान का नाम भगवान का स्वरूप है, भगवान का धाम भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप तो भगवान का स्वरूप है ही। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। नाम के 2 स्वरूप हैं, नामी के 2 स्वरूप नहीं बोल रहे रूप गोस्वामी, नाम के 2 स्वरूप हैं। क्या नाम के 2 स्वरूप है? वाच्य यानी भगवान, और वाचक ये भगवान का नाम। नाम के 2 स्वरूप है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम खाली बात कर रहे थे, इस कथा के द्वारा भगवान की संपर्क प्राप्त होता है। श्रीधरी भगवान के दत्तात्रेय अवतार का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, अब आप श्रीधरी को देखना। क्या ना, सॉरी इसमें नहीं, अगले वाले में बहुत जबरदस्त है, अगले वाले में बहुत जबरदस्त है।
भगवान के दत्तात्रेय अवतार का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र को प्राप्त करना चाहने वाले महर्षि अत्रि से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने कहा कि मैंने अपने आप को ही आपको दे दिया, अतएव उनका नाम दत्त हुआ। दत्त मतलब देना। इस रूप में भगवान अपने भक्तों को योग का ऐश्वर्य प्रदान किए और अपना चरित्र भी प्रदर्शित किए, अतएव उनका नाम दत्त है। योग का ऐश्वर्य प्रदान किया यदु को और है को। उन दत्त भगवान के चरण कमलों के पराग रूप धूलि से पवित्र शरीर वाले यदु तथा सहस्त्रार्जुन यानी कार्तवीर्य अर्जुन आदि लौकिक तथा पारलौकिक अथवा भोग तथा मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त की। समझ में आ गया? ये भोग आदि को प्राप्त की सहस्त्रार्जुन और यदु ने मोक्ष प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त करी। सारार्थ दर्शनी। उस प्रकार शुद्ध होने वाले व्यक्तियों के मध्य श्री परशुराम ने अपने महान अपराध के कारण कुपित हो है का वध कर दिया। यद्यपि है ने योगार्थ मापो अर्थात योग में एक उच्च स्थिति प्राप्त कर ली थी। तो भगवान ही देने वाले हैं और भगवान ही लेने वाले हैं। कठिनाई यह है कि अगर भौतिक ऐश्वर्य व्यक्ति प्राप्त करता है तो स्वाभाविक है, संभावना है कि वह भगवान का ही विरोधी हो जाए। परशुराम भी भगवान के अवतार हैं और उनसे विरुद्ध चला तो भगवान ने ही उसके हाथ काट दिए और गला भी काट दिया। तात्पर्य, भगवान तथा जीवात्माओं के मध्य 5 प्रकार से आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। अत्रि मुनि भगवान से वात्सल्य भाव से जुड़े थे, अतः वे अपनी भक्ति की सिद्धि में भगवान को पुत्र रूप में चाह रहे थे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पुत्र रूप में स्वयं जन्म लिया। भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रत्व वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि देवकी और वसुदेव, माता यशोदा और नंद महाराज इत्यादि। चूंकि भगवान असीम है, अतः उनके पिता भक्तों की संख्या अनंत है। कितने पिता है हमारे इस जीवन में? एक? ये कैसा प्रश्न? एक ही पिता हो सकता है, एक ही माता हो सकती है, लेकिन भगवान के कितने पिता हो सकते हैं? अनंत। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि यद्यपि देवकी और वसुदेव एक ही हैं, यद्यपि नंद बाबा और माता देवकी एक ही हैं, सॉरी वसुदेव यशोदा, वैसे यशोदा का नाम भी एक, देवकी भी है, लेकिन यशोदा और नंद महाराज एक ही हैं और कोई नंद बाबा और यशोदा नहीं बन सकता है। लेकिन कोई भी जीव जिसका संबंध भगवान से वात्सल्य रस में है तो भगवान के प्रति इस वात्सल्य भाव से युक्त हो सकता है। बड़ी स्पष्ट बात है। जरा पानी की बोतल मेरे को दीजिए। हाँ, कृष्णा को भी दे दीजिए, लिटिल कृष्णा को भी दे दीजिए। हाँ, जानबूझ के हम ये ड्रामा किए। मुझको पानी की बोतल दत्त आपने दी, तब आपके पास तो बोतल नहीं बची, तो अब यही बोतल इतनी ही मात्रा में लिटिल कृष्ण प्रभु को, स्तोक कृष्ण प्रभु को नहीं दे सकते। तो यही व्यक्ति सोच, अरे भगवान ने तो अत्रि मुनि को दे दिया, अब हमारे लिए बचे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। 1 - 1 = 1। भगवान पूर्ण रूप से अपने भक्तों को देंगे किसी भी संबंध में, तो दूसरे रूप में वो वैसे ही रहते हैं और दूसरे भक्त को भी उतना ही दे सकते हैं। ठीक है, ये बात है। क्योंकि भगवान असीम है, इसलिए असीम की व्याख्या कर रहे हैं। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। सभी जगत का पिता मैं हूं, मैं ही पितामह हूं, मैं ही सब कुछ, माता मैं सभी कुछ हूं। किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेमवश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। अब यह क्यों है, इसको व्याख्या करते हैं प्रभुपाद। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है वह उन्हें पुत्र रूप में चाहता है, पिता रूप में नहीं। ये एक बहुत रुचिकर बात है। देखिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता है। तो उस प्रेम के चलते जो भी सेवा कोई जीव भगवान की करता है तो उससे उसको असीमित सुख मिलता है। तो एकदम इक्वेशन सही बैठ रही है, जितनी अधिक सेवा उतनी अधिक सुख। तो क्लियर है? तो और यह सुख तभी मिलता है जो भगवान से ममता हो। ममता मतलब भगवान मेरे हैं। अब मेरे हैं के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स डाल दीजिए, जोड़ दीजिए इसमें। भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे बेटे हैं, भगवान मेरे
प्रेमी है। कुछ रह गया बीच में? 4 बोलो ना, क्योंकि ममता शुरू होती है दास भाव से। दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। लेकिन आप देखिए कि दास भाव में एक लिमिट है। अब दास भाव में कोई भक्त भगवान के कंधे पे हाथ नहीं रख सकता है। तो सेवा भाव है और बहुत सुख है, लेकिन एक तारतम्यता है। सेवा अधिक होती है जब साख्य भाव है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब साख्य भाव में है, लेकिन उससे अधिक सेवा होती है वात्सल्य भाव में, और उससे अधिक सेवा होती है माधुर्य भाव में। तो इसलिए यद्यपि हर भक्त अपने भाव में संतुष्ट है, फिर भी अगर निष्पक्ष रूप से देखें तो इन सभी रसों में एक तारतम्यता भी है। जितना अधिक सेवा उतना अधिक सुख। लेकिन ध्यान देना होगा कि हम सभी का भाव भगवान के प्रति फिक्स्ड है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे उसका तो ये मिल रहा है, उसको अधिक सुख मिल रहा है। नहीं, जो भक्त जिस भाव में उसमें संतुष्ट रहेगा। लेकिन ये कैसे सुख मिलता है इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, क्रिश्चियन धर्म में कोई नहीं कहता है वो भगवान हमारे पिता हैं, वो भगवान हमारे पुत्र हैं। वो अच्छा है, धर्म अच्छा है, वो बोलते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं। अच्छी बात है, गलत नहीं है, गीता की बात है। लेकिन भगवान बेटे भी हो सकते हैं, भगवान सख्य दोस्त भी हो सकते हैं, या भगवान प्रेमी भी हो सकते हैं। यह धारणा उनको नहीं पता है। और आप प्रैक्टिकल देखते हैं अपने जीवन में, देख लीजिए, क्यों नारद मुनि प्रभु, आपके बच्चे आपकी सेवा अधिक करते हैं कि आप उनकी अधिक सेवा करते हैं? क्या उत्तर है? हाँ, आप अधिक सेवा करते हो। और आप देखेंगे आपकी सेवा करने आपको अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं कि अच्छा नहीं लगता। क्यों माता जी, है कि नहीं? आप बच्चों की अधिक सेवा करते हैं, बच्चे उतना नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भगवान को अपने पुत्र रूप में चाह रहा है, तो अब जाएगा, उनको दूध पिलाएगा, उनको सेवा करेगा, मतलब विभिन्न प्रकार से सेवा करेगा। तो अब उसकी भावना अधिक है। पिता से भी ममता बच्चों की होती है, लेकिन यहाँ ममत्व तो बढ़ जाएगा, है कि नहीं? आप सब लोगों को अनुभव हो कि आपकी माँ अगर जिंदा है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर आप देखेंगे कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हमारी माँ हमसे इतना प्रेम क्यों करती है। हमको भी समझ में नहीं आता हमारी माँ इतना क्यों प्रेम करती। मरने से पहले भी हमको लैया खिला के गई लैया और घुघरी, हमको समझ नहीं आता इतना प्रेम क्यों कर रही है। आप लोगों को समझ में आता है आप लोग की माँ प्रेम करती है या नहीं करती है ना? ये मतलब ये क्वेश्चन बना ही रहेगा कि माँ इतना क्यों प्रेम करती है। आप लोगों को ऐसा अनुभव है कि आपके माता जी, आप भी तो अपनी बच्ची को बहुत प्रेम करती हैं, वो समझ नहीं पाती कि मम्मी इतना क्यों प्रेम कर रही हैं। उतना लड़की प्रेम नहीं करती है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप लोग अपने माता पिता को उतना प्रेम करते होंगे जितना कि माता पिता प्रेम करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अधिक प्रेम उधर से आ रहा है, तो अब अधिक प्रेम आ रहा है तो अधिक सुख भी मिल रहा है। एग्री? बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। इसीलिए अच्छा, एक और बात है, अब अधिक प्रेम किसको मिलेगा? अधिक प्रेम किसको मिलेगा? अगर पुत्र बन रहे हैं भगवान, तो किसको मिलेगा प्रेम? भगवान को मिलेगा ना, तो भगवान को फायदा है ना। भगवान पिता तो पहले से ही है, पिता तो भगवान पहले से ही है, वो तो स्वरूपतः हमारे पिता हैं ही। लेकिन अगर पुत्र बनते हैं तो उनको अधिक प्रेम मिलेगा ना, अधिक सेवा मिलेगी भक्त से, अधिक सुख नहीं मिलेगा कृष्ण को। ये कृष्ण का स्वभाव है कि आप कुछ भी सेवा करते हैं तो कहेंगे थैंक यू वेरी मच, कैन यू डू अ लिटिल मोर, कि आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेवा किया, कि आप थोड़ा और कर सकते हो। ये किस रूप में होता है? हृदय में एक आप असंतुष्टि का अनुभव करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि माताओं लोग खूब अच्छे अच्छे से भगवान का भोजन बनाना की आइडियाज रखिए, और आप जितने आइडिया सोचेंगी उसके और आइडिया आपको देंगे भगवान। ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो अंदर से ही आपको प्रेरित करेंगे, और बनाओ, और करो, और करो। ऐसा नहीं कि भगवान आपके जल से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आपके प्रेम से संतुष्ट नहीं है। प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है। स्पेशली भगवान को दी जाता है जब प्रेम, तो भगवान अंदर से रेसिप्रोकेट करते हैं और प्रेम देते हैं, और प्रेम देते हैं, और सेवा करने की इच्छा होती है। इसीलिए मरते दम तक भक्त सेवा करते रहना चाहता है, रिटायर नहीं होना चाहता है। मेरी उम्र शायद पता नहीं 81 साल है, हमको पता नहीं, हम सोच रहे हैं वाह वाह, तब तक तो शायद इतना सोचता करता है भागवत हो जाएगी, इतना ये हो जाएगा। हमको नहीं पता भगवान कितना कराएंगे क्या नहीं कराएंगे। लेकिन ये नहीं सोच रहे बस अब बहुत पढ़ लिया, अब 60 साल में पढ़ा लेंगे भागवत, तो रिटायर करेंगे। रिटायरमेंट का किसी भक्त के मन में इच्छा नहीं है,
कि हम भक्ति से रिटायर हो जाएं और बस 60 साल के बाद बस अब फिर माया की आराम से सेवा करेंगे बड़ा नहीं नहीं नहीं, आप देख लीजिए कि सेवा करने की इच्छा बढ़ती जाती है। जितना जाप करेंगे, जितना शुद्ध हो जाएंगे, उतना और भगवान की सेवा करने की इच्छा होगी। जितना भागवत सुनेंगे, कथा सुनेंगे, और सेवा की इच्छा होगी। और सब भक्त यही मन में अनुभव करते होंगे, यार कुछ खास तो किया नहीं आज दिन में रात में। दिन रात में ये भावना आती नहीं, ऐसे तो कुछ लगता नहीं कि विशेष किया हमने। और बाहर के लोग क्या सोचेंगे, अरे तो बहुत भजन करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं दिन भर, तुम तो 24 घंटे भक्ति ही करते रहते हो, जबकि हम लोग 24 घंटे नहीं कर रहे हैं। हमने एक भक्त से बड़े, हमको उनकी बात अच्छी लगी, कह रहे हैं हम सेवा कर नहीं पा रहे हैं जैसा हम सोचते हैं, लेकिन हम सेवा करना चाहते हैं। और यही बात यामुनाचार्य जी कहे हैं। यही बात, जब ये बात हम सुन रहे थे उस भक्त से, हमें बड़ा अच्छा लगा। यामुनाचार्य जी कह रहे हैं कि देखो कृष्ण के रूप में मुझे कितना सुंदर स्वामी मिले हैं और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, यद्यपि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। वो सेवा नहीं कर पा रहे ऐसा नहीं है, लेकिन भक्त हमेशा सोचता है कि मैं तो सेवा कर नहीं पा रहा हूँ। और कृष्ण हर सेवा के प्रति कृतज्ञ हैं, फिर भी वो आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति का प्रोत्साहन देने के लिए, और अच्छे से करो। देखो ऐसे करोगे तो कैसा लगेगा। आप लोग कभी देखा नहीं कि कुछ बनाते हैं, भोजन बना रहे हैं या कुछ और भी कुछ सेवा कर रहे हैं, तो भगवान कुछ प्रेरणा कैसे आती है, ऐसे करके देखो कैसा लगेगा, ऐसा करके देखो तो कैसा लगेगा। ये आध्यात्मिकता में प्रगति करने का लक्षण है। यू नेवर बिकम सेटिस्फाइड, इट इज नेवर हैकनीड, इंग्लिश में कहते हैं। मतलब जैसे कि आप दुकान पे जाते होंगे, वो बोरिंग से लगता नहीं, वो वही दुकान जाओ, वही सोना बेचो, चांदी बेचो, जो भी है। लेकिन जाप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, वैसा नहीं लगता है। कि आप लोग उत्साहित नहीं रहते कि अगले दिन क्या बोलेंगे। हम तो बड़े उत्साहित रहते हैं कि हर दिन, आज भी देखना भी अद्भुत बात मिलती है, हर दिन कुछ नई बात मिलती है, हर दिन आचार्यों ने। और देखिए आचार्यों का कितना उत्साह है। ऐसा नहीं बोल दिया हाँ सीधा स्वामी पाद लिख दिए बस बहुत हो गया, नहीं, और उस पर जो उनको रियलाइजेशन मिल रहे हैं, और आचार्य उस पर बोल रहे हैं। ये सब है बातें उनको। तो आप समझ रहे होंगे, जितना अधिक भगवान की सेवा होगी उतना अधिक भगवान को भी सुख मिलेगा और भक्त को भी सुख मिलेगा। इसलिए भगवान भक्तों के आध्यात्मिक प्रेमवश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। ठीक, वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता है। हमको, हम जब बोल रहे हैं तो हमको लिटिल कृष्णा, छोटे कृष्ण का स्मरण आ रहा है। छोटे कृष्ण यशोदा मैया से क्या क्या नहीं मांगते थे। महाराज पर बता रहे थे ना, जीव गोस्वामी जी की एक उस टीका से कोट करते हुए, कि कृष्ण को लेकर यशोदा मैया जा रही थी तो रास्ते में पूछते, मैया मैया ये पेड़ कैसा है जिसकी बहुत सारी पत्तियां हिल रही हैं तो कहती हैं ये पीपल का पेड़ है। मैया मैया ये क्या है, वो क्या है, हर बार वह प्रश्न करते, मैया ये खिलाओ। जैसे आप दामोदर जानते हैं कि भगवान कृष्ण सो रहे थे, माता यशोदा उनके लिए मक्खन मथ रही थी, तब भी वो प्रेम से आप्लावित हो रही थी। और उसके बाद जब कृष्ण आते हैं तो उनको वो मथानी को सब पकड़ लेते हैं, ये मथानी नहीं, सॉरी ये मथानी, ये वाली मथानी, तो इस मथानी को पकड़ लेते हैं। तो माता यशोदा मतलब ये दिखा रहे हैं, आग्रह कृष्ण कर रहे हैं, इस समय तुम दही मथना रोको, मुझे अपने स्तन का दूध पिलाओ। अब बताइए, देखिए कोई वस्तु आपको, ऐसे ही व्यक्ति प्रेम कर रहा है, ऐसे माता प्रेम से, अनंत प्रेम से युक्त हैं, और फिर कृष्ण आग्रह कर रहे हैं कि ये हमको दीजिए, तो और क्यों नहीं देगा बताइए, और प्रेम उमड़ेगा कि नहीं उमड़ेगा। तो ये आप यहाँ से ये पॉइंट समझ सकते हैं कि जब भगवान निम्न पोजीशन, निम्न मतलब सेवा संबंध की दृष्टि से निम्नतर होते हैं, तो वह और सेवा स्वीकार कर सकते हैं। जितना सेवा बन जाए भगवान की, उतना करने का हमें प्रयास करना चाहिए, उसी में हमारा कल्याण है और भगवान को भी अच्छा लगता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, वह उन्हें पुत्र रूप में चाहता है, पिता रूप में नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त अधिक सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हमको कैसे बताना नहीं चाहिए, बताना चाहिए पता नहीं, लेकिन हमको ये भावना रहती है कि जैसे सुबह उठ के मैं स्नान करके फ्रेश होता हूँ, तो भगवान को भी तो ऐसा लगता है। भगवान भी तो, भगवान तमोगुण में नहीं जाते, लेकिन भगवान को भी सुबह स्नान कराना चाहिए कि नहीं। एक व्यक्ति पूछे भगवान को कब स्नान कराना चाहिए, हमने कहा आप कब करते हो, उत्तर समझ आ गया ना। दिक्कत यह कि लोग विग्रह ले आते हैं लेकिन सेवा नहीं करते। और ध्यान दीजिएगा कि अब कोई व्यक्ति आपको रोज पानी देता है तो आप उम्मीद करते हैं कि पानी देगा। भक्तों से निवेदन है कि थोड़ा जल्दी उठ करके मंगलारती के लिए भी जा रहे हैं तो भगवान का पानी कम से कम चेंज कर दें।
नहीं तो भगवान प्यासे ही पड़े रहेंगे। दैट इज हाउ अ मूड ऑफ अ डिवोटी मस्ट बी। भगवान समझने का प्रयास कीजिए, भगवान पूरी दुनिया चला रहे हैं हमसे बिना सहायता लिए, लेकिन विग्रह के रूप में आते हैं ताकि अपने आप को असहाय अवस्था में रखें, ताकि आपकी सेवा लें, ताकि आपको सेवा लेके आपको भी ले जाएं। अरे इसने तो हमको रोज जल दिया है, इसको तो अपने पास लाना ही पड़ेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल को भी सामान्य मत समझिए। माता यशोदा बलराम जी को कहती थी ये कृष्ण फल का बहुत लालची है, देखो ये जंगल में जा रहा है, पेड़ पर ना चढ़ जाए तुरंत, ध्यान रखना है, क्यों फल देखता है तुरंत तो वह चढ़ जाता है। तो फल भी भगवान फल को बहुत मान रहे हैं तब तो बोल रहे हैं। कितना सिंपल सी बात है ना। भगवान कहते हैं, मैं कहूँ कि भाई मुझको ये अरहर दाल अच्छी लग रही है या भिंडी अच्छी लगती, तो आपके घर में कभी आऊँगा, अब तो कोई बुलाएगा नहीं, लेकिन सोचिए रंग भरपूर व्यवस्था घर में होगी, अब क्या बुलाने की जरूरत है, लेकिन मान लो बुलाएंगे तो आप बनाएंगे ना भिंडी। जस्ट सेइंग, ऐसा नहीं कि भिंडी अच्छी लगती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं बोलूँगा तब बनाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, हमको तो नहीं पता भगवान को क्या पसंद है, कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। गरीब व्यक्ति भी दे सकता है और भगवान उसकी सेवा स्वीकार करते हैं, समझ रहे हैं और हर सेवा का असीमित लाभ देते हैं। ये बार बार सुनना है ताकि हम सेवा करते समय अपना भाग्य माने, भार नहीं माने। दोनों में भा है कि नहीं, भाग्य और भार। अरे प्रभु जी वांग मात्रे न पूजितम, वांग मात्रे न पूजितम, न तो बाह्य पूजा दी अपेक्षिकम, ये तो हमने आपसे ही सुना है, और नाम उच्चारण कर रहे हैं और बाहर और कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है, तो फिर घर में दाल चावल क्यों बन रहा है? फिर आप लोग भोग लगाते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भक्तों को बोला, लेकिन उत्साह होना चाहिए हर सेवा को। मन मना भव मत भक्तो मत याजी। प्रभुपाद जी ने बोला है कि गृहस्थों के घर में 5 आरती होनी चाहिए। हमको बोला गया कि शाम को भी करो, तो हमने कहा शाम को तो क्लास वास करना होगा, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक आरती तो घर में कम से कम होनी ही चाहिए। मंगल आरती तो होनी चाहिए, मंगल होगा आपका उससे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मद याजी, भगवान की आरती होनी चाहिए। मद याजी का मतलब होता है आरती। आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप बीइंग ऑफर्ड टू कृष्णा। जितना अधिक सेवा करेंगे उतना अधिक प्रेम बढ़ेगा। सर्विस मीन्स लव, लव मीन्स सर्विस। अभी मैंने पूछा था ना कि माँ क्यों बहुत प्रेम करती हैं, कैसे मालूम चलता है कि प्रेम करती हैं? लादनी माता जी, कैसे मालूम चलता है कि अपनी बेटी से आप प्रेम करती हैं? उसे कैसे मालूम चलता है? खाना बनाती हैं, सेवा करती हैं, इज इट नॉट? यस, ठीक है। तो उसी प्रकार से निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होना चाहता है किंतु भक्त तो भगवान से बढ़कर होता है और बड़े से बड़े एकेश्वरवादी से आगे होता है। अब ये बड़ी मजेदार बात है। प्रभुपाद जी महाराज जी समझा रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, ये निर्विशेषवादियों की दिमाग बहुत कचरा है। क्यों कचरा है? अब कोई व्यक्ति है, वो बहुत धनाढ्य है, तो उसका बच्चा मान लो खो गया और गरीबी में है, तो अब कहे पिताजी बहुत दुख भोगा हूं, अब मैं आपके शरीर में समा जाना चाहता हूं। समा जाना चाहते हो? अरे शरीर में क्यों समाओगे, हमारे संग रहो, बड़ा मकान है, रहो, खाओ पियो, आनंद लो। यही तो पिता की भावना होगी। समाने से क्या होगा? वो सोच रहा है कि जैसे हम इस दुनिया में दुख भोगे हैं और घर में पिताजी भी वैसे हमारा तेल निकालेंगे। बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले इसी संबंध में। कुछ लोग कहते हैं, मैंने पूछा कि महाराज जी हम जब बहुत दुख में होते हैं तब भगवान को पुकारते हैं, तो महाराज ने कहा वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज नॉट इन मिजरी बट इन हैप्पीनेस। हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान से हमारा संबंध दुख में नहीं है, सुख में है। भगवान भी गीता में कहते हैं सुसुखम कर्तव्यम। कहने का आशय है ये है कि भगवान के धाम जाकर हम सुख सेव, कृष्ण सुख सेव्य हैं, इसलिए हम सुखपूर्वक उनकी सेवा करते हैं। क्या श्लोक है भागवत का? दूसरा स्कंद में लोग पढ़े थे वो, स्वतः एव सिद्ध एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र। बड़ा सुंदर श्लोक है। तो कहते यहाँ पे प्रिय शब्द आया भगवान का। भगवान पहले से आपके हृदय में है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और प्रिय है, प्रिय का अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रिय होता है उसकी सेवा करने में सुख मिलता है। सेवा में सुख है, भगवान में एक मिल जाने में कोई सुख नहीं है। समझना होगा कि जीव का स्वरूप ही सेवक का है
और सेवा करके ही वह सुखी हो सकता है। इसलिए कृष्ण की सेवा करके ही मैं सुखी हो सकता हूँ। ये व्यक्ति को समझना होगा, भगवान में मिल जाने से कोई सुखी नहीं होगा। ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाहर के जो अन्य संप्रदाय हैं, मतलब अन्य संप्रदाय का मतलब जो वैष्णव संप्रदाय नहीं है, वो इस बात पर बार बार बल देते हैं कि भगवान में लीन हो जाना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम भी शून्यवादी हैं, हम लोग शून्यवादी हैं। हाँ, कैसे? अन्याभिलाषिता शून्य, कृष्ण की सेवा के अलावा कोई इच्छा नहीं रखे। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीव अपनी व्यष्टित्व यानी इंडिविजुअलिटी को नष्ट कर देगा। मुक्ति के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा और हम कृष्ण की सेवा करेंगे। ये सामान्य बात लगती है आपको, लेकिन प्राय हम कोई परसेंटेज तो नहीं बता सकते। प्राय जो भी आध्यात्मिकतावादी हैं उनसे पूछो कि भाई मुक्ति क्या है, तो कहेंगे लीन हो जाओ भगवान में, अपना अस्तित्व समाप्त कर दो। यही झगड़ा है। बाकी तो सब मान रहे हैं कि हम भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये झगड़ा है इस बात पे कि मुक्ति के बाद क्या होता है। मुक्ति के बाद हम लीन नहीं हो जाते, क्योंकि हमारा अस्तित्व शाश्वत है। हम उस शाश्वत स्वरूप में भगवान की सेवा करते हैं। अच्छा, तो एक हो जाने का मतलब बराबर हो जाना। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त तो बड़ा हो जाता है, भगवान से बड़ा हो जाता है। अब कहेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता? हम तो अभी सुने कि असमूर्ध्व भगवान के न कोई समान है, न कोई भगवान से बढ़कर है, तो भक्त बड़ा कैसे हो जाता है? तो देखिए, तत्वतः कोई भगवान से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन रस की दृष्टि से भगवान बड़ा हो जाता है। अगर किसी की चप्पल आप उठाएंगे तो बड़ा है कि नहीं आपसे? बोलिए। अब आप लोग, मैं बोल रहा हूं तो शायद सबको स्मरण हो कृष्ण का। कृष्ण बुक अगर पढ़े हों तो कृष्ण बाल कृष्ण हैं और कृष्ण नंद बाबा की खड़ाऊं अपने सर पे रख कर खिला रहे हैं। याद है कितने प्यारे प्यारे कृष्ण है वो। तो अब कौन बड़ा हुआ, नंद बाबा कि भगवान? एक बात, एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं हम भगवान के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन भगवान के बड़े हो सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टाइल है। भगवान के बराबर नहीं बन सकते हैं, लेकिन भगवान से बड़े जरूर बन सकते हैं रस की दृष्टि से। और भगवान को अच्छा लगता है। माता मोरे पुत्र भावे करे न लालन, ऐसे करके चैतन्य चरितामृत में है कि भगवान को बड़ी होता है कि सब लोग बड़ी, मतलब उनको दिक्कत होती है कि सब लोग तो हमको गोविंदम आदि पुरुषम तमम बजामी कहते रहते हैं, आप भगवान हो भगवान हो। हमें कोई डांटता नहीं है। तो इसलिए भगवान को बड़ी ये लालसा रहती है। इसलिए वह इन 4 प्रकार के रसों का आदान प्रदान करने के लिए अपने को अपने भक्तों से घिरे होकर के, गोलों के पार्षद से घिरे होकर के इस जगत में आते हैं कि कहते हैं, दिखाते हैं कि देखो मैं जीता जा सकता हूँ भक्तों के द्वारा। और इसी बात को हम लोग दामोदर लीला के प्रसंग में सुन चुके हैं। हम लोग पढ़ाए थे वहाँ पे कार्तिक मास में। नायम सुखाप भगवान गोपिका सुता ऐसे करके है कि जिस प्रसाद को, जिस कृपा को माता यशोदा ने प्राप्त किया वो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुई, ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुई, संकर्षण भगवान को प्राप्त नहीं, ऐसे करके बोल रहे। प्रसाद ले भिरे गोपी। तो ये विशेष स्थिति है जहां भक्त इस प्रकार से चिंता करता है कि माता यशोदा चिंता कर रही कि कृष्ण को मैं नहीं खिलाऊंगी तो वो मर जाएगा, कहीं ये चीटा खा लेगा, ये अग्नि को खा जाएगा, चाकू मुंह में डाल लेगा, ऐसी चिंता में रहती हैं। बहुत सुंदर इस संबंध में परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे, जहाँ तक मुझे स्मरण है, कि इन कृष्णा कॉन्शियसनेस पीस इज नॉट गारंटीड बट ब्लिस इज गारंटीड। कृष्ण भावना में शांति नहीं मिलेगी, आनंद मिलेगा। माता यशोदा शांति से नहीं बैठती हैं, कृष्ण शांति से बैठने ही नहीं देते। बल्कि बड़ी सुंदर बात है, एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी गई कि आप, माता देवकी ने प्रार्थना करी कि अब वो अपने वृंदावन का जो छोटा बाल गोपाल रूप है वह दिखाइए। तो भगवान कहे, वार्निंग दिए, उसको केवल माता यशोदा मैनेज कर सकती, वो इतना नटखट है कि आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे आप लोग संभाल नहीं पाएंगे। नहीं आप दिखाइए। अब भगवान रूप में हो गए, अब इतना शैतानी करे, इधर जाए उधर जाए, इतना मस्ती करे। तो माता देवी की कहती ना हमसे तो नहीं हो रहा, हमसे हैंडल नहीं हो रहा। हम पढ़े इसको बहुत अच्छे से पढ़े। और इसी प्रकार से जब भगवान ने सुंदर रूप दिखाए थे तो वही विट्ठल रूप में भगवान रुक्मिणी को दिखाए थे कि हम आपका बाल रूप देखना चाहते हैं, तो वह विट्ठल रूप में पूजे थे। वो उसकी पूजा रुक्मिणी देवी करती थी। सुंदर रूप है। आप समझ रहे हैं कितना कृष्ण हैरान करते हैं। हैरान समझते हैं बच्चों लोग माता जी को हैरान करते हैं ना, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। माता कहाँ शांति से बैठती हैं? छोटे बच्चों की माता कभी शांति से बैठती हैं? ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली। लेकिन आनंद में है, आनंद में।
हाँ, मट्टी खा लेंगे। मिट्टी क्यों खाई तुमने? ना हम भक्षितवान अम्ब, मैंने नहीं खाया है। सर्वे मिथ्याभिसंशयः, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। उसे कितने कितने अर्थ वहां पे बताए गए हैं। सबने खाई है, मैंने अकेले नहीं खाई है, इत्यादि 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 इत्यादि। तो इस प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाएं कृष्ण करते हैं। तो भक्त इस प्रकार से एक केशरवादी से बाग्य हो जाता है। इस गूढ़ संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी रिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी रिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा सिद्धियां सम्मिलित होती हैं। इसका क्या मतलब है? अतः भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में वृथा अपना समय नहीं गंवाता। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगाए, तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। किंतु इन सब उपलब्धियों के होते हुए भी रुकिए, हमें आप पहले समझा दें। देखिए, इस बात को हमें समझना चाहिए। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि और भक्ति। तो जिस व्यक्ति को भक्ति प्राप्त है, अब उसके सामने भोग, मोक्ष, सिद्धियां ये कुछ भी नहीं है। ये मुक्ति का स्टेशन तो वह पहले ही छूट जाता है। जैसे किसी के पास 100 रुपये हैं तो अब उसके पास 50 रुपये तो हैं ही, उसके पास 10 रुपये तो हैं ही, और उसके पास 1 रुपये तो है ही। मैं श्लोक याद नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन बिल्व मंगल ठाकुर जी कहते हैं कि जिसकी भगवान श्री कृष्ण में, मुकुंद में भक्ति है, तो उसके सामने मुक्ति मुकुल तांजलि सेवते अस्मान। मुक्ति देवी हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं दरवाजे पे कि आप हमें कोई सेवा का मौका दीजिए। धर्मार्थ काम निचये प्रतीक्षा, और धर्म अर्थ काम आदि तो वह उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमको सेवा करने का मौका मिलेगा। कुछ समझ पा रहे हैं? यानी कि जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना ही होना चाहिए। जैसे आप लोग मेरठ से चले थे तो रास्ते में बहुत से स्टेशन आई कि नहीं, ट्रेन से आए ना आप लोग, तो लोग उतर के वहाँ पे समोसा खाए? नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? और ये बीच में ट्रेन छूट गई। वैसे भी समोसा नहीं खाते बाहर का, लेकिन अगर ट्रेन छूट गई तो वृंदावन की ट्रेन छूट जाएगी, वृंदावन नहीं पहुँच पाएंगे। गॉट इट? अब जैसे मथुरा पहुँचे वहाँ रुक गए, भाई मथुरा में उतर गए। उसके बाद से उदाहरण पूरा नहीं है क्योंकि मथुरा के आगे कोई स्टेशन नहीं, लेकिन हम आध्यात्मिक दृष्टि से बोले तो मथुरा से आगे कोई स्टेशन नहीं है। ये लास्ट स्टेशन, ये स्टेशन नहीं है, डेस्टिनेशन है। पहुंच गए यहाँ, इसके आगे और जाने की जरूरत नहीं। इससे भी कोई बड़ा धाम है ना? ना, इससे कोई धाम बड़ा नहीं है। आप लोग मथुरा महात्म्य के लेक्चर्स को सुन चुके हैं। तो जब तक मथुरा नहीं पहुंच लिए तब तक दम नहीं लिया। ऐसे तो पहुंचे मथुरा, समझ में आ गया? मेरठ से निकल, मेरठ से मथुरा, एम सो मेरठ से आप चले यही सोच के चले कि जब तक मथुरा नहीं पहुंचेंगे हम दम नहीं लेंगे, है कि नहीं? गॉट इट? और वहीं से जब आप चल रहे तभी आपका संकल्प हो गया कि हम मथुरा ही पहुंचेंगे, मैं मथुरा जाऊंगा या वृंदावन जाऊंगा। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से जैसे ही आपने अपने घर की टांग आगे बढ़ाई, निकाल आई, उसी समय संकल्प था कि मैं जा रहा हूं मथुरा या वृंदावन। गॉट इट? वृंदावन पहुंच गए ना? पहुंच गए वृंदावन? नारद मुनि, नारद प्रिय प्रभु मेरठ से टांग आगे बढ़ाए हैं, वृंदावन पहुंच गए। अपने घर से एक टांग आगे बढ़ाते या वृंदावन पहुंच गए? नहीं, है मेरठ में, लेकिन वृंदावन जा रहे हैं, मन में वृंदावन बसा है। गॉट इट? तो अब हम लोग भौतिक जगत में है, भौतिक देह में है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? कहाँ दृष्टि है? गोलोक जाएंगे। गोलोक जाने के लिए भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं। इसी को भागवत में कहा गया है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान वासुदेव की में जो भगवान हैं उनमें वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, ऐसी भक्ति जिसका प्रयोजन भगवत प्रेम है। ऐसी भक्ति जब व्यक्ति करता है तो उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य सब कुछ बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाता है। तो बहुत बड़ा सूत्र है कि हम चाहे पहले दिन से ही भक्ति कर रहे हो, फिर भी हम प्रयोजन ये हो सकता है श्रवण करके कि हमें भगवान का प्रेम जागृत करना है। और अगर भगवान का प्रेम जागृत करने की इच्छा है तो ये सब चीज़ें तो भगवान देंगे आपको टेस्ट करने के लिए। भुक्ति मुक्ति दिया कृष्ण यदि छूटे भक्ति लुकाई, ऐसे करके श्लोक है कि अगर भोग और मोक्ष दे के कृष्ण छूट जाएंगे तो मुक्ति को छुपा लेंगे।
तो पहले तो देंगे, ऑफर आएगा पैसे का, धन का, मोक्ष का इत्यादि। जब भक्त उनको मना कर देता है तब भगवान का प्रेम प्राप्त होता। तब इस बात को भागवत के प्रथम स्कंद से भी आपको स्मरण हो। तो नारद जी कहते हैं कि जब मैं भगवान की भक्ति करने लगा तो पहले सिद्धियां आई, फिर दिव्य ज्ञान आया, और फिर भगवान के प्रति भाव की उत्पत्ति हुई, प्रेम की प्राप्ति हुई। इज इट ओके? प्रभुपाद जी ने कहा है कि 12 साल अगर आप 16 माला का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं नियमित रूप से रोज, तो आप जो कुछ बोलेंगे वो परफेक्ट होगा। आप करके देखिएगा, ऐसे तो ना बोल देने प्रभुपाद जी। और आप देखेंगे कि नियमित रूप से जब करते रहेंगे तो एक बात तो बड़ा स्पष्ट दिखेगी, ये सब बातें समझ में आने लगती, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो बातें हो रही है समझ में सब आने लग जाता है। पहले स्थिति होती है कि समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन कुछ होता है, शुद्धिकरण हो जाता है, भगवान का प्रसाद, ऑब्वियसली प्रसाद ग्रहण करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, नाम उच्चारण करना है, तो समझ में आने लगता है बात। ये चीज दिखा रहा है कि चित्त शुद्ध हो रहा है। हम खाली बात कर रहे थे कि प्रयोजन है भगवान की भक्ति, तो साइड चीजें अपने आप मिल जाती हैं, कैसे समझा जाए। और हाँ, एक दूध तो आपने नापा ही होगा, 1 किलो दूध दूधिया देता है, उसमें माता जी लोगों कहते थोड़ा और दो, थोड़ा और दो, 100 ग्राम दूध और मिल जाए, ऐसे कहते हैं घलवा, घलवा कहते हैं, तो माता जी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। हाँ, हमको 100 ग्राम दूध एक्स्ट्रा मिल गया, चाहे वो 250 ग्राम मार दे नीचे से वो 250 ग्राम दूध कम दे, लेकिन 100 ग्राम ऊपर से देते तो बड़ा खुश जाती है कि नहीं। हाँ, ये जैसे आज सब्जी हम लेने जा रहे थे तो अब उसने 1 टमाटर और एक्स्ट्रा दे दिए, 100 ग्राम का टमाटर या दो भी 50 ग्राम का, हाँ ये फायदा हुआ, 1 एक्स्ट्रा टमाटर। तो ले रहे थे 2 किलो टमाटर, लेकिन अगर 1 टमाटर एक्स्ट्रा दे दिया तो उसमें एक्स्ट्रा आया ना। तो हमारा प्रयोजन वो एक्स्ट्रा टमाटर लेना नहीं था, एक्स्ट्रा टमाटर चला गया, अलग से फालतू से कहा जाता है। तो भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके आगे सारे पुरुषार्थ सम्मिलित हैं। बल्कि ये बड़ा स्पष्ट कहते हैं महाप्रभु, जारी आगे तृण तुल्य 4 पुरुषार्थ, काम धर्म अर्थ काम और मोक्ष भगवान की भक्ति के आगे तृण स्वरूप है। तो जिसको भक्ति प्राप्त है उसको ये सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्ति में ही खर्च करनी चाहिए। भक्ति समझ में आया? भक्ति करनी चाहिए भक्ति प्राप्त करने के लिए, और चीज़ों के लिए प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन ये स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर और कुछ करने की इच्छा है तो भी वो भक्ति ही करे, तो भी उसको उदार बुद्धि कहा जाएगा। अकामः सर्व काम वाह मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। तो यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं। किंतु इन सब उपलब्धियों के होते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करके गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। अब यह प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि यदुवंश के राजा यदु ने तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कार्तिवीर अर्जुन ने अपराध किया। एक ही व्यक्ति ने, 2 व्यक्तियों ने एक ही व्यक्ति की उपासना करी, तत्र भगवान की, भगवान विष्णु की। लेकिन भगवान की आराधना करने के बाद भी, योग की रिद्धि को प्राप्त करने के बाद भी भक्त का अपराध किया। कौन से भक्त का अपराध किया? क्या नाम था उनका? जमदाग्नि का। जमदाग्नि जो परशुराम के पिता थे, भगवान के महान भक्त थे, उनका अपराध किया। तो अब सारे आशीर्वाद जो भगवान से प्राप्त थे वह नल हो गए, समाप्त हो गए, और वही भगवान परशुराम में आकर के उनको वध कर दिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसने भक्ति के द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया। भगवान अत्रि मुनि पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। नहीं, ऐसा भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। ये तो बात हो गया। ये कहानी थोड़ा सुना देते हैं, उसके बाद रुक जाएंगे। आज की कथा पर यहीं रुकेगी। जमदग्नि महान ऋषि थे और उनके बेटे थे परशुराम। तो उनके कुटिया में एक बार ये आए है मतलब सहस्त्र बाहु अर्जुन यानी कार्तिवीर अर्जुन आए, और वहाँ उनके पास एक गाय थी, से कहते हैं कामधेनु गाय। तो उन्हें बड़ी अच्छे से खिलाया पिलाया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी सेना का स्वागत यथोचित तरीके से किया एक ऋषि ने ऐसे कैसे कर पाए। तो उन्होंने कहा हमारी ये गाय है, कामधेनु गाय। तो कहते ये गाय तो हमारे पास होनी चाहिए। इस प्रकार से वह ले जाने लगे। तो आगे जाकर के फिर उन्होंने मना किया और वो गाय को लेके चले गए। तो फिर वो
परशुराम जाते हैं, उनका अपराध इधर किया उन्होंने, तो परशुराम जा करके उनका गला काट देते हैं। थोड़ी मैं कथा भूल रहा हूँ, लेकिन परशुराम जाते हैं और किस उसके बीच में और भी कुछ होता है, लेकिन परशुराम जा करके उनका गला काट देते हैं कार्तिवीर अर्जुन का। और उसके बाद फिर उनके कार्तिवीर अर्जुन के जो बेटे हैं वो आकर के जमदग्नि का गला काट देते हैं, ऐसी तो कथा है। तो उस अपराध का बदला लेने के लिए अब सारे क्षत्रियों को मार देते हैं। 21 बार पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों को परशुराम मार देते हैं और फिर आकर के अपने पिता की गर्दन को जोड़ देते हैं और पिता जीवित हो जाते हैं। ये भगवान का सामर्थ्य है। तब कहेंगे पहले ही जोड़ देते, नहीं, उसका बहाना लेकर के वो फिर जो क्षत्रिय ब्राह्मणों के विरुद्ध चल रहे थे उनको दंड कैसे देते। अभी मैं हठात कथा भूल गया, एकदम से याद नहीं आ रहा है, लेकिन घटना यही हुई थी कि अपराध उन्होंने किया था। लेकिन ये कितने शक्तिशाली जरा देख लीजिए। हाँ, ये कथा याद है। रावण एक बार नर्मदा के तट पे बहुत सारी स्त्रियों को लेकर के विहार कर रहा था, भोगी था वो, और मतलब रावण का जो कैंप था वो अपस्ट्रीम था, ऊपर की तरफ, और नीचे डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम समझ रहे हैं, नदी के आगे जाकर के, क्या नाम उनका, ये कार्तिवीर अर्जुन का कैंप था। तो ये भी विहार कर रहे थे स्त्रियों के साथ। तो इन्होंने क्या किया कि जो नर्मदा की नदी है उसको अपने सारे 1000 बाहों से उसका प्रवाह रोक दिया। देखा बच्चे लोग कभी कभी नाली के पानी को हाथ से रोक देते हैं तो पीछे बैक मार जाता है, तो पानी बैक मार गया। अब नर्मदा में तो बहुत पानी है, बैक मारा तो रावण का सारा कैंप धुल गया सारा। वो तो रावण नहाते ना हो, पता नहीं नहा गए और बह गए। तो उनको बड़ा गुस्सा है, ऐसा कौन किया, ऐसा कौन किया। तो जब उनसे युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध क्या करेगा, उन्हें उठाया, रावण को पकड़ लिया, कहा ये 10 सिर वाला जानवर क्या है, पकड़ लिया और अपने कांख में दबा लिया उसको, और घूमने लगे। अब बताइए रावण कितना शक्तिशाली व्यक्ति और यह कार्तिवीर अर्जुन कितने शक्तिशाली होंगे। और इनको झट परशुराम जी ने गला काट दिया, पहले हाथ काट दिया और फिर गला काट दिया। और इनके घर में घुस करके अकेले परशुराम जी गए, इनकी सेना थी, सेना को समाप्त की, और सबसे पीछे ये परशुराम कार्तिवीर अर्जुन था, उसे गला काट दिया, खत्म किया उसको। तो यहाँ देख रहे हैं कि भले ही वो भगवान की उपासना किया, उसने भगवान की शक्तियाँ भी प्राप्त करी, आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन भक्त का अपराध करने से सब कुछ नल एंड वाइड हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत बचना चाहिए वैष्णव अपराध से। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं, स्टॉप। फिर आगे हम सनत कुमार के बारे में कल सुनेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर भक्त के जीवन में माया एल्यूरमेंट्स आने लगे, सिद्धियां आने लगे, तो उनको मन से कैसे त्यागें। आपको सिद्धि भी आने लगी अच्छा, मैं तो नहीं आई आज तक, ये तो इंटरेस्टिंग है। धनंजय प्रभु भी 13 साल के हैं, अभी तो 13 साल से भजन भी नहीं कर रहे, सिद्धि भी आने लगी। सिद्धि तो नहीं आती है, लेकिन हाँ अभी आती हैं, इतनी जल्दी तो नहीं आती हैं, तो इससे कह रहे सिद्धि नहीं आ रही है। अच्छा, एल्यूरमेंट्स आ रहे हैं, तो देखिए यह तो होगा ही। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि माया जानती है कि हमारे शानू को, हमारे प्यारू को, बद्धजीव को, लॉलू पोलू को कौन सी लॉलीपॉप अच्छी लगती है तो वही लॉलीपॉप आपके सामने रखेगी। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे मैं एक भक्त संघ था, हमारे सीनियर है वो, तो अब उनको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, तो कह रहे थे अब मुझे कोई क्रिकेट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं, खास का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, आम इंटरेस्ट भी नहीं, खास भी। तो कह रहे थे वहीं क्रिकेट चल रहा था, तो हमारा ध्यान चला गया उधर क्रिकेट की तरफ। तो हर व्यक्ति की लॉलीपॉप अलग है, इसीलिए इतना व्यस्त रहना चाहिए भक्ति में कि लॉलीपॉप का ध्यान ही ना रहे। परम पूज्य राधानाथ महाराज संबंध में कहते हैं, फ्री टाइम इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ डेंजर। कि जैसे ही हम फ्री हुए तो सेवक तुम हैं, तुरंत कृष्ण की जगह माया की सेवा करने लग जाएंगे। खूब सेवा करना चाहिए, आलस नहीं कर। आलस का मतलब है कृष्ण की सेवा नहीं करना है। अब इसलिए आदमी थक जाता है तो रेस्ट करना ही पड़ता है, जो भी शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन खूब सेवा करते रहना चाहिए। किसी न किसी रूप में अपने को सेवा में लगाए रखना चाहिए, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका आधार है श्रवण कीर्तन।
हम एक बात बोलना चाहते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। क्या बोल रहे थे, सुनने के ऊपर बोल रहा था मैं, क्या बात थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी बात की। हमने बोला था कि वही कुछ ये कर लो, और फिर वो नहीं किया गया, तो बोला गया कि भाई अब हमको सुने ही नहीं कि क्या बोला गया। तो हमने जब सुने नहीं तो आपको बोलना पूछना चाहिए कि हम नहीं सुन पाए, तो भय हो गया था। लेकिन अभी भूल रहा हूँ। मेन बात है सुनना। जब हम खूब श्रवण करेंगे तो भगवान की सेवा के प्रति श्रद्धा रहेगी, आदर बुद्धि रहेगी। एक बात हम छूट गए, जो प्रभुपाद यहाँ पे बोले थे, उसमें मैं कुछ फोकस करना चाहता हूँ, उसको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक शब्द है, मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगाए, यानी अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से कृष्ण की सेवा करें। ये हम सब में एक बहुत बड़ा दोष है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत समय है। और फिर विचार कीजिए, मान लीजिए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अभी तो भागवत पढ़नी है, मान लीजिए हमको आज 9 बजे मरना है, तो जो भी हमने भौतिक कार्य किए हैं भगवान की भक्ति के अलावा, क्या वो एक पूरी तरह से टाइम वेस्ट हैं या नहीं है? आप विचार कीजिए। देखिए, हम बिल्कुल भी कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, ना हम डांट रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। हम बोल रहा हूँ, हम सभी लोगों को देखना चाहिए जिन कार्यों को हमने अब ये सोच के किया कि भाई इतना तो मनोरंजन होना ही चाहिए ना, इतना तो बनता है ना, सुबह से जब किया तो इतना तो बनता है कि आधा घंटा कुछ मनोरंजन कर लें, कुछ ये कर लें। बहुत तपस्या कर लिया है, दिव्य तपस्या कर रहे हैं हम, इत्यादि इत्यादि। तो अब आप ये देखेंगे कि आज बैठ के, इंग्लिश में कहते हैं ऑडिटिंग करें, या उसे कहते हैं पुनरावलोकन करें कि भाई उसका क्या फ़ायदा हुआ, तो आप देखेंगे कि उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? जरा सा भी हम कुछ बात कर रहे हैं फालतू, या आज जैसे मैं आज शरीर ठीक नहीं था तो रेस्ट कर लिया, तो जो भी हमारा आहार चल रहा है, आहार तो खैर भगवान का प्रसाद है, ठीक है, लेकिन मतलब सोना वोना चल रहा है, ये है तो समय की बर्बादी ही ना। अब क्या करें, हम लोग का शरीर ऐसा है कि सोना पड़ता है 6-7 घंटा कम से कम, लेकिन है समय की बर्बादी। तो जितना समय जागृत अवस्था में है, जितना बने उतना भक्ति कर लें, वही हमारा पुण्य है। इसीलिए आज मैं बताना भूल गया, क्लास में जैसे आप आ रहे हो या शाम को आते हो, सुबह जब करते हो, बड़ा प्रसन्न होना चाहिए कि अब कुछ हमको अपना पुरुषार्थ साधने के लिए एकदम एग्जैक्ट साधन प्राप्त हो रहा है। कुछ इंच करके किसी ना किसी तरह हम भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंच करके नहीं, बड़ी तीव्रता से बढ़ रहे हैं। मेक सेंस? जैसे ट्रेन के लिए प्रतीक्षा करते हैं तो ट्रेन आ जाती तो खुश नहीं होते हैं, ट्रेन में बैठे नहीं है, टिकट मिल गया, ट्रेन आ जाती है तो प्रसन्न हो जाते हैं, बैठ जाते हैं तो वाह खुश है, बैठ देखा कैसे थम से आके बैठ जाते हैं, हाँ बैठ गए, अब हम पहुंच जाएंगे अपने स्थान पे। ऐसे ही भागवत सुनने को मिल रही है, भक्ति करने को मिल रहा है, तो व्यक्ति को बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। आप लोग धाम में आए, भगवान को दर्शन करने को मिल रहा है, ये बहुत भाग्य मानना चाहिए और बड़ा उत्सुकता होनी। चलो बाकी काम बाद में होता रहेगा, औपचारिकता को तो हम आगे करते रहेंगे, पहले अपना मेन काम कर लें। ऐसा करेंगे तो सुखी रहेंगे। सो विल स्टॉप हियर, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आज यहाँ पे अभी श्लोक नहीं दिखा जा पाएंगे तो फिर कैसे पारायण करेंगे? कल से शुरू करते हैं पारायण, ठीक है।